नमस्कार दोस्तों, अमन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। टॉपिक का नाम है दोस्तों स्पर्शज्या नियम अर्थात टेंजेंट लॉ। दोस्तों, इस नियम के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दें कि ये नियम वास्तव में किस पर लागू होता है। दोस्तों, होता ये है कि जब कोई चुंबक मैग्नेट दो एक समान और परस्पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के बीच स्वतंत्र पूर्वक घूमता है तो उस चुंबक पर दो चुंबकीय क्षेत्र कार्य करते हैं। चुंबक पहले क्षेत्र H के साथ अगर थीटा कोण बनाता है तो दूसरा क्षेत्र B पहले क्षेत्र H का tan थीटा गुणा होता है। अर्थात मैं आपको बताता हूं दोस्तों, सपोज दैट कि हमारे पास कोई बार मैग्नेट N और S है जो दो एक समान परस्पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र H और B के बीच स्वतंत्र पूर्वक घूम सकता है। तो इस चुंबक का या बार मैग्नेट का प्रभावकारी लंबाई इफेक्टिव लेंथ 2L और पोल स्ट्रेंथ मान लेते हैं दोस्तों स्मॉल m है। तब चुंबक जो है वो पहले क्षेत्र H के साथ थीटा कोण बना रहा है दोस्तों, दिख रहा है हमें या दिखा देंगे यहाँ पर। इस क्षेत्र के साथ चुंबक के दोनों सिरों पर दो बल युग्म काम करेगा जो परिमाण में बराबर और विपरीत दिशा में होगा। दोस्तों, मान लेते हैं कि वो बल युग्म है MH और MH। इसी प्रकार B क्षेत्र के कारण इस पर चुंबक के दोनों सिरों पर दो अन्य बल युग्म MB कार्य करेंगे। दोस्तों, दोनों बल युग्म जो हैं वो चुंबक को अपनी क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेंगे। इस आधार पर संतुलन की अवस्था में सिद्ध करेंगे दोस्तों B बराबर H tan थीटा। ये जो सूत्र है दोस्तों, यही स्पर्शज्या का नियम है। आइए सूत्र को प्रूफ करें। माना दोस्तों, संतुलन की अवस्था में पहले क्षेत्र H के साथ थीटा कोण बनाता है, तब संतुलन की अवस्था में अर्थात इक्विलिब्रियम स्टेट में MH बल युग्म का आघूर्ण बराबर MB बल युग्म का आघूर्ण लिखेंगे। बल युग्म का आघूर्ण का सूत्र होता है दोस्तों एक बल गुणित उनके बीच की लंबवत दूरी। तो सबसे पहले हम चित्र में लंबवत दूरी को बता देते हैं। देखिए, हमने N से एक लंबवत रेखा नीचे की ओर खींचा और S से उसी रेखा पर एक लंबवत रेखा खींचा। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को मिलते हैं जिसका नाम हमने P दिया। दोस्तों, ये एंगल थीटा है, इसलिए यहाँ का एंगल भी थीटा होगा और यहाँ का एंगल भी थीटा होगा। तो अगर हम H क्षेत्र लेते हैं दोस्तों, तो H क्षेत्र के लिए इनके बीच की दूरी SP हो जाएगी और B क्षेत्र लेंगे तो B क्षेत्र के लिए दोनों की दूरी NP हो जाएगी। दोनों में बल जो है वो दोस्तों MH H क्षेत्र के लिए और इसकी दूरी SP इक्वल टू MB B क्षेत्र के लिए और इसकी दूरी NP हो जाएगी। अब यहाँ पर B को छोड़कर बाकी पूरे टर्म को हम इधर पक्षांतर कर दे रहे हैं दोस्तों। तो MH अपॉन M इंटू SP अपॉन NP इक्वल टू B बचता है। यहाँ पे M और M कैंसिल हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों B इक्वल टू H इंटू SP अपॉन NP, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक त्रिभुज ले रहे हैं दोस्तों SPN में, ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है SPN। इसमें हमने कहा यहाँ का कोण जो होगा दोस्तों थीटा होगा, यहाँ का भी कोण जो होगा वो थीटा होगा, इसलिए हम नियमानुसार ले लेते हैं दोस्तों tan थीटा इक्वल टू, जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर SP हो जाएगा दोस्तों और बेस NP होगा। हम SP अपॉन NP बराबर tan थीटा की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे
तो B बराबर H tan थीटा प्राप्त होगा। ये जो समीकरण आएगा दोस्तों, ये स्पर्शज्या के नियम को प्रूफ करता है। दोस्तों, स्पर्शज्या नियम की 3 सीमाएं हैं। पहला कि दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक समान हो, दूसरा दोनों क्षेत्र परस्पर लंबवत हो, तथा तीसरा है कि दोनों क्षेत्र परस्पर समतलीय हो। धन्यवाद दोस्तों। स्पर्शज्या नियम के इस सूत्र के आधार पर हम आगे गॉस की tan A स्थिति और गॉस की बनाया है। एक डायग्राम जो है वो गॉस की tan A पोजीशन का है और दूसरा जो डायग्राम है वो गॉस की tan B पोजीशन का है। दोस्तों, डायग्राम से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि दोनों में कितना डिफरेंस है। दोस्तों, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमें स्पर्शज्या के नियम और अक्षीय स्थिति तथा निरक्षीय स्थिति मीन्स एक्सियल एक्सिस और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन एक्सिस जो हमने पढ़ा है, उन दोनों का यूज होगा इसमें। चलिए आते हैं सबसे पहले गॉस के tan A पोजीशन में। गॉस के tan A पोजीशन को सिद्ध करने से पहले हमें गॉस के tan A पोजीशन की परिभाषा आपको बतानी होगी। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि यदि एक दंड चुंबक को चुंबकीय याम्योत्तर में, तो उस चुंबकीय सुई पर 2 एक समान और परस्पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र कार्य करने लगते हैं, जिसके कारण संतुलन की स्थिति में यह चुंबकीय सुई मैग्नेटिक नीडल एक क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाकर रुक जाता है, जिससे इस पर स्पर्शज्या नियम लागू होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर हम बता देते हैं दोस्तों कि स्पर्शज्या नियम के अकॉर्डिंग इस पर 2 बल युग्म MH और MH कार्य करेगा और MB बल युग्म कार्य करेगा। दोस्तों, दिशा को दिखाने के लिए हमने यहाँ पर डायग्राम छोटा सा बनाया है। NS ईस्ट वेस्ट, उत्तर दक्षिण की जो दिशा होती है उसको चुंबकीय याम्योत्तर कहा जाता है दोस्तों, और पूर्व पश्चिम की जो दिशा होती है वह चुंबकीय याम्योत्तर के लंबवत माना जाता है। tan B पोजीशन में आइए दोस्तों, इसमें भी सेम है कि यदि एक बार मैग्नेट को चुंबकीय याम्योत्तर के लंबवत दिशा में अर्थात पूर्व पश्चिम दिशा में रख दिया जाए और उससे D दूरी पर, हमने दूरी अभी नहीं दिखाया है दोस्तों, मान लेते हैं ये D दूरी है, निरक्षीय स्थिति में कोई चुंबकीय सुई NS रख दी जाए तो इस चुंबकीय सुई पर 2 एक समान परस्पर लंबवत क्षेत्र H और B कार्य करने लगते हैं। फलस्वरूप ये भी स्पर्शज्या, इस पर भी स्पर्शज्या नियम लागू हो जाता है और ये संतुलन में आकर रुक जाता है या ठहर जाता है। तो इस पर बल युग्म कार्य करेगा दोस्तों MH और MB, यहाँ पर MH और यहाँ पर MB, इसमें भी ये कोण थीटा बनेगा जो H क्षेत्र के साथ बनाएगा। दोस्तों, हमने यहाँ पे भी N और S ले लेते हैं, इनकी दूरी दिखा देते हैं दोस्तों। मध्य बिंदु O से इस चुंबकीय सुई की दूरी स्मॉल d है, यहाँ पे भी इसकी दूरी स्मॉल d दिखा देते हैं। दोस्तों, मैं दोनों को एक साथ सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप दोनों में क्या फ़र्क है इस चीज़ों का अध्ययन कर लें। दोस्तों, अब आइए, स्पर्शज्या नियम से हम लोग जानते हैं कि बीटा इक्वल टू होता है H tan थीटा, तथा अक्षीय स्थिति में हमने पढ़ा है दोस्तों B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन डी का क्यूब, तथा निरक्षीय स्थिति में हमने पढ़ा है दोस्तों B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन डी का क्यूब। दोस्तों, समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लिए हैं, उसी प्रकार इसमें समीकरण 1 और इसको समीकरण नंबर 2 मान लिए हैं। इन दोनों का LHS आपस में बराबर है दोस्तों, इसलिए RHS भी आपस में बराबर होगा, अर्थात मान सकते हैं 2m अपॉन डी का क्यूब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
इतना इक्वल टू एच टेन थीटा। दोस्तों एम और एच को एक तरफ रखेंगे, बाकी टर्म को RHS में ट्रांसफर कर देंगे, तो 4 पाई अपॉन म्यू नॉट इंटू डी का क्यू अपॉन 2 इंटू टेन थीटा बचेगा। दोस्तों ये फार्मूला जो आएगा दोस्तों, ये गॉस की 10A स्थिति का सूत्र हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन डी का क्यू इक्वल टू एच टेन थीटा, या एम अपॉन एच इक्वल टू 4 पाई अपॉन म्यू नॉट, ट्रांसफर कर दिए दोस्तों इस LHS के टर्म को RHS में, तो डी का क्यू ऊपर हो जाएगा इंटू टेन थीटा बचेगा। तो ये जो सूत्र आएगा दोस्तों, ये सूत्र गॉस की 10B पोजीशन का सूत्र होगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में।